Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 10, Respiration in Organisms. Part 8, Exercise. Question first. Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? तो उसका हम आंसर देखेंगे. When the athlete runs in the race, his body needs more energy. तो रेस में जब एथलीट रन करते हैं तो उनकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. इन ऑर्डर टू गेट एक्स्ट्रा एनर्जी द एथलीट ब्रेथ्स फास्टर. तो जब एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो एथलीट का ब्रेथ कैसा हो जाता है, फास्टर हो जाता है. बिकॉज मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स. मोर ऑक्सीजन हमारे सेल्स से सप्लाइड होता है. इट स्पीड्स अप द breakdown of food and more energy is released. तो it speeds up the breakdown of food and more energy released होती है. Question second. List the similarities and differences between aerobic and anaerobic respiration. अब हम एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस का लिस्ट देखेंगे. तो हम पहले देखेंगे सिमिलरिटीज. फूड इज ऑक्सीडाइज इन बोथ केसेस एंड एनर्जी इज रिलीज. तो बोथ केसेस में फूड ऑक्सीडाइज होता है एंड एनर्जी रिलीज होती है. तो वो सिमिलरिटीज है. अब हम डिफरेंसेस देखेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स है. वाइल अल्कोहल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो अल्कोहल जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की एंड प्रोडक्ट है. एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज मोर एनर्जी देन एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से मोर एनर्जी रिलीज करता है. क्वेश्चन थर्ड. वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर. उसका आंसर देखेंगे. व्हेन डस्ट पार्टिकल्स एंटर आवर नॉस्ट्रिल इट ट्रिगर्स अ मैसेज टू द ब्रेन. तो जब डस्ट पार्टिकल्स हमारे नॉस्ट्रिल्स में एंटर होते हैं तब हमारे ब्रेन को ट्रिगर मैसेज पहुंच जाता है तुरंत. द ब्रेन इंस्ट्रक्ट्स द नसल चैम्बर टू इनिशिएटेड स्नीजिंग. तो ब्रेन का क्या होता है, इंस्ट्रक्ट्स द नसल चैम्बर टू इनिशिएटेड स्नीजिंग. दिस इज अ मेथड टू रिमूव द अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स. तो ये मेथड से क्या होता है, जो भी अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो नॉस्ट्रिल्स से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं. स्नीजिंग इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय आवर बॉडी. तो हमारी जो बॉडी के द्वारा स्नीजिंग जो करते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म का ही वन टाइप है. जब स्नीजिंग जो करते हैं तो उससे क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. तो हमारी बॉडी में वो स्नीजिंग जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म का ही टाइप है. क्वेश्चन 4. टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, fill each with water, label them A, B and C. Keep a snail in test tube A water plant in test tube B, and in C, keep snail and plant both. Which test tube would have the highest concentration of CO2? तो उसका हम आंसर देखेंगे. लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलीज CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, whereas plants utilize CO2 for photosynthesis. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग CO2 रिलीज करते हैं एंड
फोटोसिंथेसिस के क्या होता है, जो प्लांट्स जो होता है वो CO2 यूटिलाइज करते हैं. सो द टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड एज इट कम्स ओनली बाय रेस्पिरेशन ऑफ स्नेल. तो टेस्ट ट्यूब ए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन करता है बिकॉज जो स्नेल से रेस्पिरेशन के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड कम्स ओनली होता है, उसके द्वारा ही टेस्ट ट्यूब ए में. इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी अ पार्ट of the carbon dioxide is utilized by the plant for photosynthesis and hence there is less concentration of carbon dioxide. तो फोटोसिंथेसिस से जो भी प्लांट है उसके द्वारा क्या यूटिलाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है. तो टेस्ट ट्यूब बी एंड सी में कार्बन डाइऑक्साइड भी वो पार्ट हुआ. तो जो प्लांट से जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो यूटिलाइज होता है तो टेस्ट ट्यूब बी एंड सी में वो कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट हुआ. तो वहाँ क्या होता है, देयर इज अ लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेस कॉन्सेंट्रेशन होता है. क्वेश्चन 5, टिक द करेक्ट आंसर. ए, इन कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू. तो ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट लंग्स, सेकंड गिल्स, थर्ड स्पिरेकल्स, फोर्थ स्किन. तो उसका आंसर क्या आएगा, थर्ड स्पिरेकल्स. बी, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ. तो उसमें फर्स्ट देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड लैक्टिक एसिड, थर्ड अल्कोहल, फोर्थ वाटर. तो क्या आएगा, सेकंड लैक्टिक एसिड आएगा. सी, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज. फर्स्ट 9 to 12, सेकंड 15 to 18, थर्ड 21 to 24, फोर्थ 30 to 33. तो क्या आएगा, सेकंड 15 to 18 आएगा. तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी चैप्टर में देख ही ली है. डी, ड्यूरिंग एक्सेलेशन द रिब्स फर्स्ट मूव आउटवर्ड्स, सेकंड मूव डाउनवर्ड्स, थर्ड मूव अपवर्ड्स, फोर्थ डू नॉट मूव एट ऑल. तो क्या आएगा, एक्सेलेशन से ड्यूरिंग रिब्स का क्या होता है, सेकंड मूव डाउनवर्ड्स. तो वो भी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है चैप्टर में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 6, मेट द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकंड. तो इधर हम देखते हैं, उसका आंसर ही देखते हैं. इधर कॉलम फर्स्ट है, इधर कॉलम सेकंड है. डायरेक्ट उनका आंसर देखेंगे. ए ईस्ट, तो उसके साथ क्या आएगा, थर्ड अल्कोहल आएगा. बी डायाफ्राम, तो उसके साथ क्या आएगा, फोर्थ चेस्ट कैविटी आएगा. सी स्किन, तो उसके साथ क्या आएगा, फर्स्ट अर्थवर्म आएगा. डी लीव्स, तो उसके साथ क्या आएगा, क्या आएगा, फिफ्थ स्टोमेटा आएगा. ई फिश, तो उसके साथ क्या आएगा, सेकंड गिल्स आएगा. एफ फ्रॉग, तो उसके साथ क्या आएगा, क्या आएगा, सिक्स लंग्स एंड स्किन आएगा. तो ये हमने मेट द फॉलोइंग भी देख लिए. क्वेश्चन 7, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स. तो उसमें फर्स्ट देखते हैं. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोस डाउन. तो क्या आएगा,
false. Second, plants carry out photosynthesis only during the day and respiration only at night. तो क्या आएगा? false. Third, frogs breathe through their skin as well as their lungs. क्या आएगा? true. Fourth, the fishes have lungs for respiration. क्या आएगा? सिंपल है, false. Fifth, the size of the chest cavity increases during inhalation. तो क्या आएगा? true. Question 9. The mountaineers carry oxygen with them because A. At an altitude of more than 5 km there is no air. B. The amount of air available to a person is less than that available on the ground. C. The temperature of air is higher than that on the ground. D. The pressure of air is higher than that on the ground. तो क्या आएगा? B. The amount of air available to a person is less than that available on the ground. तो B वाला ऑप्शन आएगा. We will meet in next video.